जब आपके साथ बलात्कार हो जाए, आप मर जाओ, आपकी कोई पार्ट काट दिया जाए, तब आप स्टोरी पे लगते हो। बहुत सारे लोगों का कहना है कि ये सब स्क्रिप्टेड हो रहा है, पहले से सब प्री प्लान्ड है। जवानी का दिया बुझे ना, उसमें तेल डालती रहती। वो तो शराब पिलाने की जबरदस्ती करा था, मैं आपको पानी जबरदस्ती पिलाऊं आपको तब ना अच्छा लगे। मैं तो यही वो जनता है जो मुझे करेक्टरलेस बोलते, यही जनता है वो जो मुझे बोलती इसलिए इसके पति ने छोड़ा। अपनी इज्जत का दाव लगा के कहीं पे भी मुझे नहीं जाना। अरे तूने छोटे कपड़े पहने होंगे, तूने पीछे किला दिखाया होगा ना, तुला लाल लिपस्टिक लगाएगी, तूने ये दिखाया होगा इसलिए लड़का पीछे आया। अरे कमीनो, तुम्हारे लड़के को तो देखो, उसकी कौन से स्पर्म जाग रहे हैं। अरे भाई मैं कहीं पे भी जाऊं, एक बंदा था रूबल ढंकर, बट मैं रूबल धनखड़ जैसे हिपोक्रेट इन्फ्लुएंसर से बोलूंगी, पर जब आप किसी की मुसीबत में साथ नहीं हो तो उसको आपको जज करने में भी आप कोई ऐसे हिपोक्रेट इंसान नहीं साथ होने चाहिए। लोगों को ये दिक्कत है कि वो मुझे कह रहा है तू सतीश सावित्री को इनकी सेक्सी बनती है क्या, तो मैं ये बोल रही हूँ हाँ मैं सेक्सी हूँ, स्लिमिंग का प्रोडक्ट ले लो। छोड़ दिया भाई मेरे खसम ने, और क्या करोगे तुम। तूने एक माँ जैसी औरत नहीं देखी, तेरी माँ ऐसी तैसी कर दूंगी मैं। नमस्कार, मैं उमांशु और इस वक्त आप दिख रहे हैं तहलका दिल्ली। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसे कि निशान बन जाए। जिंदगी तो हर कोई जीता है मगर पर आप जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए। आज हमारे साथ एक ऐसी ही शख्सियत मौजूद है जिनका नाम है निशा लांभा। निशा लांभा जब नाम आता है तो परिचय का मोहताज नहीं है। इनका परिचय देना और सूरज को दिया दिखाना कहीं ना कहीं एक जैसा होगा। तो जुड़ते हैं मैम से। मैम बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी वेरी मच। जय माता दी। इतनी तारीफ कर दी, इतनी तो मैंने नहीं सुनी आज तक कभी। थैंक यू भाई, थैंक यू। अच्छा, आपका जो चुलबुलापन है, क्यूटनेस जो है, कहाँ से आई? मुझे लोग प्यार करते हैं, जो मुझे प्यार करते हैं मैं मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। मैं पैम्पर्ड बेबी हूँ, मुझे बहुत प्यार करो, मैं उतनी चुलबुली होती चली जाऊंगी। आपके बारे में मैं कल रात से रिसर्च कर रहा था। एक मैंने आपका पॉडकास्ट देखा जो हाल ही में आपने दिया। उसमें आपने बोला कि आपने बहुत कुछ झेला है। आपने झेला है जब लोगों ने आपको मोटा बोला है, आपने झेला है जब आपकी बॉडी शेमिंग हुई है, हस्बैंड से भी हुई, लाइफ में और लोगों से भी हुई, पर अब एकदम से इतना पतला हो जाना। हाँ, मैं अपनी बॉडी पे काम कर रही हूँ। मैं ये बहुत चीज़ को बहुत ज़्यादा मानती हूँ कि आप अपने आप को एक्सेप्ट करो, आप जैसे हो, बट उसको चेंज भी करो। एक्सेप्ट का मतलब ये नहीं कि आपके अंदर कोई कमी है तो उसके साथ जियो, उसको आप एक्सेप्ट कर लो कि ठीक है भाई मेरी कमी है, मेरी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उसको चेंज और इम्प्रूव करने की हर बंदे की ड्यूटी बनती है। तो मैं एफर्ट करती रहती हूँ अपने आप को और सुंदर बनाने में और खूबसूरत बनाने में कोशिश करती रहती हूँ। जवानी का दिया बुझे ना, उसमें तेल डालती रहती हूँ। अच्छा, तो खूबसूरती ही कहीं ना कहीं वजह बनी कि एक व्यक्ति जो है वो आपको शराब पिलाने की कोशिश करता है, जबरदस्ती करता हुआ नजर आता है, आप मना करती हैं बार बार, फिर भी वो करता रहता है। मुझे ऐसा एक्चुअली ये मेंटेलिटी लेवल होता है, इससे खूबसूरती का कोई लिंक नहीं होता है। कई बहुत हसीन लड़कियां बहुत अच्छे लड़कों के बीच में भी रहती हैं, उनके साथ ऐसा नहीं होता। ये जो छेड़ापन हुआ है या फिर ये जो शराब पिलाने की हरकत हुई है या जो भी बदतमीजी हुई है, ये सारी चीज़ मेंटेलिटी पे होती है। ये मेंटेलिटी आदमी की भी ख़राब हो सकती है, औरत की भी ख़राब हो सकती है। तो ये मेंटेलिटी का गेम है जो किया गया। इससे मेरी खूबसूरती, मेरे से भी हसीन हसीन लड़कियां हैं जो आराम से सेफ भी रहती हैं। तो ये मेंटेलिटी मैं है। बहुत सारे कमेंट्स रीड कर रहा था और हमने भी वीडियो पोस्ट किया तो बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे। बहुत सारे लोगों का कहना है कि ये सब स्क्रिप्टेड हो रहा है, पहले से सब प्री प्लान्ड है। तो इसकी सच्चाई आप अपनी जुबानी एक बार मुझे बताइए। वैसे तो ये सारा कुछ नेचुरली हुआ है, बट मैंने इसको बहुत अच्छे से ले लिया, अडेप्ट कर लिया। एक्चुअली ना मैंने सोसाइटी का एक रूप देखा है। सोसाइटी का रूप ये है कि जब आपके साथ बलात्कार हो जाए, आप मर जाओ, आपकी कोई पार्ट काट दिया जाए, तब आप स्टोरी पे लगते हो। सोसाइटी का दूसरा रूप एक्सेप्टेबल नहीं है लड़की का, कि किसी के साथ कोई बदतमीजी करो, ऑन द स्पॉट वो रिएक्ट करे, एक्शन का रिएक्शन दे। सोसाइटी नेवर एक्सेप्ट सच अ स्ट्रॉन्ग गर्ल, ये एक्सेप्ट नहीं होता है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है, कोई भी किसी के साथ बदतमीजी करेगा, चाहे लड़की लड़के के साथ करे या लड़का लड़की के साथ करे, अगर नो है तो नो ही होता है, इसका हाँ और ना नहीं होता है। और जबरदस्ती तो किसी भी पर्टिकुलर पार्ट में नहीं होती है। वो तो शराब पिलाने की जबरदस्ती करा था, मैं आपको पानी जबरदस्ती पिलाऊं आपको तब ना अच्छा लगे मेरे भाई। नथिंग इज स्क्रिप्टेड, बट क्या होता है कि मैंने अपना एक्शन पे रिएक्शन दे के आ गई और उसके बाद मैंने उस चीज़ को कैजुअल लिया। मुझे नहीं लगा इससे ऊपर वर्कआउट करना लोग चाहिए। इसे ना बिग बॉस से कनेक्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अब तो बिग बॉस में जाना पक्का हो गया है निशा लांभा का, और एक कंट्रोवर्सी इसीलिए की गई है। नहीं, कंट्रोवर्सी नहीं इसलिए की गई है, ये तो एक्चुअली इंसिडेंट था जिसको ऑनलाइन कंट्रोवर्सी का नाम दे दिया गया है। बाकी अगर मैं बिग बॉस में भी जाती हूँ तो इसकी वजह से भी मैं आपको बता दूँ, मेरे अंदर बहुत कैपेसिटी है बिग बॉस में जाने की, बिकॉज आई एम ए एंटरटेनर, आई एम ए ड्रामा, आई एम एवरीथिंग, आई एम ए डांसर, आई एम ए स्पोक पर्सन।
तो ये सारी कंटेंट चाहिए होता है, तो ये सब कुछ है, बट मैं किसी की अपनी इज्जत का दाव लगा के कहीं पे भी मुझे नहीं जाना है। मतलब कंटेंट के लिए सब नहीं हुआ था। ये कंटेंट के लिए हुआ ही नहीं है। आपको उस वीडियो को बहुत आराम से देखो, मैं कहीं पे भी जाती हूँ अपना फोटोग्राफर साथ लेके जाती हूँ। ये कंटेंट के लिए नहीं हुआ है, ये एक्चुअली में मेरे साथ हुआ है। और इसका बेनिफिट ऑफ पॉइंट, अगर मुझे फेमस होना हो तो मैं अपने से बड़े वाले से हूँ ना। मेरे 4.5 मिलियन है इंस्टाग्राम पे, 7.5 मिलियन है यूट्यूब पे। मैं कम से कम अपने से ऊपर वाले को पकड़ूंगी ना फेमस होने के लिए। मैं नीचे वाले को क्यों फेमस करूंगी? उसको मेरे से फेमस होना था, उसने फेम गेम खेला था मेरे साथ ऑन द स्पॉट भी। वो वहाँ पे भी ओवर फ्रेंडली, जब मैं आपको जानती हूँ ओवर फ्रेंडली नेचर आप मेरे साथ कर रहे हो, उस नेचर करते करते भी सामने कैमरा जोन है। अगर मानो कि मैंने उसको धक्का नहीं मारती, थप्पड़ नहीं मारती, 15 सेकंड की रील काट के पीछे इमरान हाशमी का गाना लगा देते, तो यही वो जनता है जो मुझे करेक्टरलेस बोलते, यही जनता है वो जो मुझे बोलती इसलिए इसके पति ने छोड़ा। तो मैं थप्पड़ खा के गुंडी बनना पसंद करूंगी, करेक्टरलेस नहीं। अच्छा, गुरबाल को कब से जानती हैं आप? मैं गुरुबाल को जब थप्पड़ मार के आई ना, उसके 48 घंटे के बाद जाने मैं जानती नहीं थी? मैं नहीं जानती थी उसको। मैंने पार्टी में भी थप्पड़ मार के मैं अपनी आवाज खो गई थी वहां पे गुस्से में, तो मैं वहां पे भी थप्पड़ मार के लोगों से आवाज अभी भी दबी दबी आ रही है। हाँ, वो एक्चुअली वहां पे ऑन द स्पॉट पार्टी में 50 लोग होंगे जिनमें बहुत सारे इन्फ्लुएंसर है। वो बोल क्यों नहीं रहे मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा है। आप ये बोलो ना निशा ने फेक किया, आप बोलो जो भी बोलो, कम से कम आपका पॉइंट ऑफ व्यू तो समझ में आएगा लोगों को। वहां पे मौजूद लोग थे, उनमें से किसी भी बंदे से बोलना कि निशा के गले की आवाज अगर मैं फेक और स्क्रिप्टेड करती ना तो मेरा गला बचा के चलती मैं, क्योंकि मुझे तो बोलना था ना। कल को कोई लड़की सड़क पे चलेगी ना, मेरे भाई यही सोसाइटी है, अरे तूने छोटे कपड़े पहने होंगे, तूने पीछे किला दिखाया होगा ना, तुला आल लिपस्टिक लगाएगी, तूने ये दिखाया होगा इसलिए लड़का पीछे आया। अरे कमीनो, तुम्हारा लड़के को तो देखो, उसकी कौन से स्पर्म जाग रहे हैं, उसको भी तो चेक करो। अच्छा, एक सवाल और उठ रहा है, क्योंकि लीगल बाबा ने भी एक रील शेयर की थी और कहा था आपको कि इसके ऊपर आप पुलिस कंप्लेन कर सकती हैं, 1 साल तक की सजा करवा सकती हैं, पर ये कदम क्यों नहीं उठाया आपने? क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि उसने मुझे छेड़ा, मेरे साथ जो भी बदतमीजी की, कि मैंने इसको बहुत कैजुअल लिया। शुरू में मैंने एक्शन भी नहीं लिया, बट मैंने उसको थप्पड़ मार दिया। वो ऑनलाइन वीडियो डाल रहा था तो उस वीडियो का मैंने रिएक्शन दिया था। मुझे इसके लिए पुलिस के पास जाके दुहाई लगाने की जरूरत नहीं है, मैंने अपना फैसला करके आई हूं मैं। अरे भाई मैं कहीं पे भी जाऊं, एक बंदा था रूबल ढंकर, है ना, खुद तो अपना भाई, मेरे भाई जब तो तूने वीडियो लगाई नहीं, देखो लीगल बाबा ने बगैर हेल्प के उसने वीडियो बनाई है मेरे लिए, मैंने उससे दुआ नहीं लगाई। उस बंदे की जेन्युइनिटी थी, उसने बनाई। कोलैब भी किया है उनके साथ। उन्होंने मुझे कोलैब दिया तो मैंने एक्सेप्ट किया उस कोलैब को। बट मैं रूबल धनखड़ जैसे हिपोक्रेट इन्फ्लुएंसर से बोलूंगी, जब मैं रो रही थी 48 घंटे, मैं कही थी मदद करो, शेयर करो या मुझे समझो, या अपनी पब्लिक को बताओ। भाई शेयर करने के भी पैसे मांगते हैं, स्टोरी पे लगाने के भी पैसे मांगते हैं। अरे मैं 50 वीडियो लगाती हूँ, मेरे पास 50 लोग आते हैं, लगा के जाते हैं, 1 रुपया नहीं मांगती मैं तो अपने बाल काटने का। मांगो भाई, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, पर जब आप किसी की मुसीबत में साथ नहीं हो तो उसको आपको जज करने में भी आप कोई ऐसे हिपोक्रेट इंसान नहीं साथ होने चाहिए। लोग तो कहीं ना कहीं कह रहे हैं ये पूरा ड्रामा किया गया, और जिस तरीके से आपने अलग अलग रील्स बनाई हैं अपनी खूबसूरती को लेकर कि हाँ भाई मैं सुंदर हूँ, हाँ भाई मैं पतली हो गई हूँ, पहले मैं मोटी थी, उसके बाद अपने ही प्रोडक्ट्स का आपने प्रचार कहीं, ये मेरा दिमाग है, इसको मेरा दिमाग कहेंगे। अब मैंने 48 घंटे अपना गुस्सा दिखा दिया, अपने लोगों को बता दिया कि कोई कल को तुम्हें छेड़ेगा तो मारोगे। अगर वो मेरे खिलाफ वीडियो बना रहे हैं, मैंने अपनी ऑडियंस को बता दिया, ये एक्चुअल ये रीजन था, मैंने मारा उसको तो इसके पीछे रीजन ये था। बट ये मेरा दिमाग है भाई, मैं ये नहीं कह रही कि वो बिकती मैं हुस्न की परी हूँ, मेरे पीछे पड़ा हुआ है। बट मैं अपने आप को हुस्न की परी बोल के अगर अपना D10 बेच रही हो तो तुम्हारे क्या खुजली मच रही है, किसके चुरने मच रहे, लाओ बताओ कौन सा सरसों का तेल लगाऊं। मैं इस जबान से जाऊंगी बिग बॉस, तुम्हारे ये थप्पड़ मारने से जाऊंगी। मैं कह रही हूँ 1 लाख रुपए दे रही हूँ, आज कौन मुझसे थप्पड़ खाएगा, बहुत गुस्सा मेरे अंदर, और थप्पड़ मारूंगी। 1 लाख रुपए ऑन द स्पॉट कैश दूंगी। कोई नहीं होता है, कोई आदमी अपनी इज्जत के साथ नहीं खेलता है। एक्चुअली अब वो इस चीज को ऐसे प्रिटेंड कर रहा है कि वो ऑनलाइन बदनाम हो गया, तो वो दिखा रहा है निशा लांबा को, वो और उसके फैंस या उसके आसपास के लोग वो दिखा रहे हैं कि निशा लांबा ड्रामा क्वीन है। तो निशा जी चीजें बहुत ज्यादा पहुंच गई थी। आपने एक इंटरव्यू में ये भी बताया कि मैंने खुद को भी थप्पड़ मारे, खुद के ऊपर भी मैं अटैक करने लगी, ना केवल उसके ऊपर किया। हाँ ये सच है, वहां पे बैठे हुए एक एक बंदा ये बोल दे कि निशा ने केवल उसको 2 थप्पड़ मारे, उसके बाद निशा शांत बैठ गई। उसके बाद मैं घूमी, मैंने टेबल पिटकी, मैंने घूमी, मैंने अपने स्टाफ का बच्चा था, मैंने मेरा गुस्सा शांत नहीं, उसको पीटा, उसके बाद मेरा शांत नहीं हुआ, मैं उसके ऊपर लपट रही थी, मैं गिलास फेंक रही, गुस्सा ज्यादा मेरे अंदर। उसने भी मारने की कोशिश की थी, वो भी मुझे गाली दे रहा था ना, वहां पे बैठा, चुप नहीं बैठा ना, वो गंदी गंदी गालियां, जैसे लैंग्वेज में मोटी भैंस, रंडी पंडी, ऐसी ऐसी गालियां दे रहा था, तू तेरे जैसी औकात वाली, ये सब भी तो देखो उसको। वो जितनी कहेंगे कि ये संस्कार की कमी है।
मुझे तो लगा मेरे भाई संस्कार की कमी है, ऑनलाइन दिख रहा है। अभी जैसे मेरे अंदर कमी है कि मैं अपना गुस्सा काबू नहीं कर सकती हूँ, ये मेरे अंदर कमी है। जब मेरे अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है तो मैं बोल देती हूँ, वही मेरा पॉजिटिव पॉइंट है कि मैं आप जैसे वो इस पूरे इंसिडेंट को पकड़ के बैठ गए हैं, इंसिडेंट को छोड़ ही नहीं रहे हैं, आप मूव ऑन कर अब वो गई हैं। फेमस कैसे होगा ये बताओ, है ना? वो कैसे फेमस होगा? मैं 4.5 मिलियन की मेरे नाम से उसकी रीच देखो 8.3 1,83 थी, 1,86 हो गई। उसकी अपनी पर्सनल वीडियो की रीच हो गई होगी। अभी कहीं ना कहीं उसको पकड़ के लोग फोटो खिंचवा के, तू थप्पड़ खाने वाला है ना भाई, खा भाई, तू फेमस हो जा मेरे नाम से, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम तू मुझे तो अपने आप को बेचने दे। लोगों को ये दिक्कत है कि वो मुझे कह रहा है तू सतीश सावित्री कहीं की सेक्सी बनती है क्या? तो मैं ये बोल रही हूँ हाँ मैं सेक्सी हूँ, स्लिमिंग का प्रोडक्ट ले लो। अरे तुम्हें अपने ही शब्द सुन के खुजली हो रही है, सोचो मुझे क्या लगता होगा। अच्छा, मैंने वीडियो देखा, पूरा वीडियो मैंने देखा और बहुत ध्यान से कम 10 बार पूरा वीडियो देखा। आप सीधे खड़ी हैं, वो पहले आपके कंधे पर हाथ रखता है, आप ऑब्जेक्शन नहीं करती, आप बहुत कैजुअली लेती हैं, पर वो बार बार रखता है और आपको कसने की कोशिश करता है तो आप उसका हाथ हटा देती हैं। फिर वो फिर हाथ रखता है और आपको गिलास से पानी पिलाना शुरू, वो शराब पिलाना शुरू कर देता है। तो जब ये हो रहा था उसके बाद लोग उन्हें धमकाते हैं, हाँ। उस दरमियान आप चुप रहती हैं कुछ वक्त तक, तो कुछ वक्त तक आप क्या सोच रही थी? मैं ना एक्चुअली एकदम से थप्पड़ नहीं मार सकती, मेरे नहीं है नेचर थप्पड़ मारने का। मैं बहुत गुस्से वाली लड़की, बहुत एक्सट्रीम लेवल पे होती हूँ। वो जब मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था, हालांकि ना देखो कल भी मेरे पास लोग आए थे फोटो खिंचवाने, उन्होंने भी मेरे कंधे पे हाथ रखा था। मैं इतनी जल्दी बुरा नहीं मानती, और मुझे क्या पता था कि मेरे साथ क्या होने वाला। अगर मुझे पता होता तो मैं पहले पोज मारती ना किसी एंगल में होती। तो जब लोग उसको रोक रहे थे कि भाई ये दारू नहीं पीती है, तो वो पलट के है ना घूम के ऐसे कान ऐसे नाक हिला रहा था शायद। वो लोगों को बोल रहा है, क्योंकि रिकॉर्ड नहीं हुई बात, वो लोगों को बोल रहा है मैंने सॉरी बोला नहीं। उसने सॉरी नहीं बोला, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, वो बोला तुम जैसे सब पीती हैं, पार्टीज में सब पीती है, तुम भी पीती होगी, मुझे पता, थोड़ी सी पी लो। तो मैंने से क्या तात्पर्य? वही तो मुझे बुरा लगा। फिर मैंने फेंका, अपनी औकात में रह के बात कर। आदमी की हिम्मत नहीं है निशा लांबा के कांधे पे हाथ रख दे। तूने कांधे पे हाथ रख दिया, वो बहुत बड़ी बात है। उसके बाद मैंने तुझे माफ कर दिया कि तू दारू की बोतल मेरे बिल्कुल पास तक ले गया था, मैंने फिर भी माफ कर दिया। बट उसके बाद अगर तू मेरी औकात बताएगा तो मैंने तभी तुझे बोला तेरी औकात नहीं है कुछ भी। और फिर मैंने एग्रेशन में आया, और फिर एग्रेशन में वो भी मेरे ऊपर आया तो मैंने लपट दिया भाई। मैं पलट के किस आदमी को देखूं, किस प्रशासन को देखूं? मैं ये यहाँ पे बैठे हुए लोगों से जानना चाहती हूँ कि मैं पलट के किस पुलिस वाले को देखूं, किस मेरे पति को देखूं, किस मेरे खसम को देखूं, या किस आदमी को देखूं कि आओ मेरी इज्जत बचाओ। आप किसी इंसान के घाव हो, उस घाव पे बार बार नींबू मत छोड़ो। छोड़ दिया भाई मेरे खसम ने, और क्या करोगे तुम? मैं चांडाली औरत, और बताओ क्या करोगे, और बताओ क्या करोगे? मैं ही हूं, तू छोड़ दिया। अब तुमको इसको क्या दिक्कत है? मैं अपने बच्चे पाल लूं। उसके बाद रात को 2 बजे उसने वीडियो बनाता है मेरे खिलाफ जिसमें मैं थप्पड़ दिखाती हूँ। भाई बहुत बड़ी बात है कि वो दिखा रहा है कि मेरा एग्रेशन रूप, मेरे अंदर एक रूप और है जो एग्रेशन है, जो ऑनलाइन लोगों ने नहीं देखा हुआ है। वो देख के मुझे बहुत बुरा लगता है। और मैंने सुबह वीडियो बनाती हूँ, भाई अब शब्द निकल गया, अब मैं पूरा डालूंगी, अब मैं आपकी इमेज, क्योंकि मुझे पता उसकी इमेज खराब होगी, मुझे पता मेरी पब्लिक मुझे जज करेगी, मुझे पता मेरी पब्लिक क्या रिएक्शन करेगी, मैं जानती हूँ। फिर मैंने रोते हुए वीडियो बनाई, भाई जो सच है ये सच है, मेरे साथ ऐसा हुआ, अब बताओ मैंने जो किया गलत किया नहीं किया। वो रोना नहीं था, वो अपनी फीलिंग कि मुझे वो टच गंदा लगा, मुझे वो फीलिंग गंदी लगी, मुझे वो दारू की बोतल गंदी लगी। मेरे सामने बैठ के तुम दारू पियो, नशा करो, गांजा खाओ, मेरे को क्या मतलब है? मेरे को नहीं खाना ना, इंपॉर्टेंट है मैं नो। कि आज समाज में ऐसी कई महिलाएं हैं जो पार्टियों में जाती हैं, यहाँ तक कि सड़क पर भी चलती हैं, तो ऐसे मंचले उन्हें छेड़ देते हैं। उन महिलाओं को क्या करना चाहिए, कितना सशक्त होना चाहिए? उन महिलाओं को ये करना चाहिए, जब आप रोड पे भी चल रही है ना, तो रोड पत्थरों से बनी हुई है। अगर आपको लग रहा है ना कोई बंदा, यही चीज मैं सिखाना चाहती, यही मैंने ऑनलाइन बोला था, अगर आपको लगता है कोई बंदा आपके ऊपर चढ़ रहा है या आपको इनडायरेक्ट कर रहा है, तो पहले तो फोन आपके हाथ में, तो कैमरा ऑन करो। एकदम से उसको अटैक भी मत करो, क्या पता आपने जज गलत कर लिया, तो कैमरा ऑन करो, रिकॉर्ड करो। अगर उसके बाद भी आपको लगता है कि आपके साथ गलत है, रोडों पे पत्थर है भाई, भगवान ने धरती पत्थरों की बना रखी है, कोई भी पत्थर लेके उसकी आंख फोड़ दो, सर फोड़ दो। 2 हाथ औरत के, 2 हाथ आदमी के। एक्चुअली दुनिया में क्या होता है ना मेरे भाई, औरत को कमजोर और ब्यूटीफुल दिखाया गया, औरत केवल ब्यूटीफुल होती है। अरे हमारी देवी माँ दुर्गा माँ देखो भाई, दिखाती है, चांडाली पाड़ देती है भाई। हम औरतें बहुत स्ट्रांग होती है, जितनी ताकत एक औरत में होती है उतनी आदमियों में नहीं होती। तो मेरा तो यही मैसेज है लोगों तक कि भाई फोड़ दो सर, बाद में देखा जाएगा जो हॉस्पिटल में हो। एट द एंड कहा जाए कि आपको शांति इस बात की जरूर होगी कि 2 थप्पड़ तो मारे ही थे। शांति इस बात की, अपनी इज्जत के साथ आई हूँ वापस। चाहे अब मेरे पे एक लेबल और लग गया है कि गुस्से वाली औरत है, मैं इसको एक्सेप्ट करती हूँ। अगर मैं ज्यादा शांत होती, सहन करने वाली होती तो सही है, हस्बैंड भी रह जाता मेरा। मैं गुस्से जनता से फर्क नहीं पड़ता, जनता जो ट्रोल करते हैं, जो उल्टा सीधा बोलते हैं कि नहीं इनका तो ये ड्रामा है, ये तो ये जानबूझकर कर रही है, बिग बॉस की प्लानिंग है,
और कुछ लोग हैं जो आपका सपोर्ट कर रहे हैं, ज्यादातर सपोर्ट कर रहे हैं और 10% गलत बोल रहे हैं। उन 10% लोगों के लिए क्या कहेंगे? 10% लोगों के लिए भाई देखो, यथा दिशि तथा सृष्टि। आपकी दृष्टि में अगर आपको लगता है हर चीज सब कुछ प्लान्ड होता है, तो मेरे साथ तो माता रानी है, सब कुछ प्लान्ड नहीं होता, अनप्लान्ड होता है। पर मैं उन औरतों में से हूँ जिसको तुम गिराओगे तो वो गिर के 2 बार रोए तोगी, पर उठ के जब आएगी तो और स्ट्रांग हो जाएगी और नई चीज सीख के आएगी। तो मुझे वो 10-20% लोगों से फर्क नहीं पड़ रहा है जो ये कमेंट करे स्क्रिप्टेड है। बिग बॉस में मौका मिलेगा तो आप जाऊंगी क्या करेंगी? वो भरता बना दूंगी। क्यों नहीं जाऊंगी? देखो, जिंदगी में हर किसी को मौका मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलना चाहिए। मेरी पर्सनालिटी जो मुझे खुद भी नहीं पता कि मेरे अंदर क्या अच्छा है क्या बुरा है, मैं वहां जाके जरूर देखना चाहूंगी अगर कोई मुझे मौका मिले। पर हालांकि ये चीज बिग बॉस के लिए नहीं है और ना मैंने यहाँ पे दिमाग लगाया कि बिग बॉस के लिए जाना है मुझे। बट अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं बिल्कुल जाऊंगी। मैं क्यों झूठ बोलूं, मैं तो झूठी नहीं हूँ। गलती से गलती हो गई, मैं मानती हूँ। मैं तुझे नहीं कह रही हूँ कि तू मुझको सॉरी बोल या तू मुझको गाली दे। आप तो ये कह रहे अपने हैं कि धमकियां दिलवाई जा रही हैं, वीडियो डिलीट करो, अरे अलग पता अलग नहीं क्या क्या बोल रहा है। जूते के पांव थोड़ी होते हैं, ऐसे तो सारे लोग हमारे यार हैं। अमिताभ बच्चन मेरे साथ चाय पी के जाता है, रात में आता है। जूटों के कोई पाँव नहीं होते, सच्चे के पाँव होता है। मैं किसी को धमकी नहीं दिलवाती। मैं ऑन द स्पॉट, तू जानता है मुझे, ऑन द स्पॉट फैसला करने वाली औरतों में से हूँ। और बेटा बहुत स्ट्रांग हो। तूने अब आज तक वो लड़कियां देखी होंगी ना जो नाचती हैं तेरे साथ, पीती हैं, तूने एक अब माँ जैसी औरत नहीं देखी। तेरी माँ ऐसी तैसी कर दूंगी मैं। तो देखिए, निशा लांबा जी हमारे साथ मौजूद थी और इन्होंने पूरी घटना आपको बताई। और कहीं ना कहीं इसे जानने के बाद आज महिलाओं को सशक्तिकरण की ओर जाना चाहिए और ऑन द स्पॉट न्याय जो करके दिखाया है, इसको लेकर आप अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें तहलका दिल्ली में हिमांशु मुदगल। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही।